तो फिर काफ़ी बुरा लगता है। और क्या बोलूँ, मैं कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। आज हम जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाजार। तो है दुनिया को हंसाने वाला भाड़ा। इतना पिद्दी सा है, अपनी माँ से रिश्वत कौन लेता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो मौसम की बात भी कर लेते हैं। और आजकल शाम को लगभग रोज मौसम खराब हो रहा है, पर बारिश नहीं हो रही है, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि सबकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो आज भी लगी है धूप। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज मेरी माँ बना रही है नाश्ता, और नाश्ते में बनाई जा रही है कद्दू के फूल की रोटी फिर से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था मम्मी ने नहीं बनाई थी। तो मम्मी ने बोला आज बनाती है। तो आज मेरी मम्मी बना रही है कद्दू के फूल की रोटी। तब तक मेरी मम्मी बना रही है रोटी, तब तक मैंने लगा दी है इसके ऊपर चाय। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। नाश्ते में आज बनी है कद्दू के फूल की रोटी, हरी सब्जी, चाय और सॉस। और अभी मैंने अपने सारे काम भी निपटा दिए हैं और दिन के लिए निकाल दिया है कद्दू और कद्दू के पत्ते यानी कि नरिंदे। तो दिन में बनेगी आज कापली और भात। और देखिए जी, अभी 10 बज रहे हैं। अभी मेरी माँ जा रखी है, जिनके पास हमारे खेत हैं, उन्होंने बुलाया है मम्मी को खेत में। और बुआ का फ़ोन आया मुझे, बुआ भी जा रही है खेत में। तो मैं भी जा रही हूँ बुआ के साथ खेत में। और भाभी ने यहाँ पे जिस धान की मड़ाई कर दी है वो धान डाल रखा है सुखाने के लिए। और सूर्यदेव भी बिल्कुल आज छुप गए हैं बादलों के पीछे। यहाँ पूरे रास्ते में मेरी बड्डी ने डाल रखी है घास सुखाने के लिए। आज मेरी बड्डी इस घास को लगाएगी पेड़ में। और अभी यहाँ पे भाभी इनकी बांध रही है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा चोला बांधना बोलते हैं। तो अभी भाभी बांध रही है चोला। इसको बांधने के बाद तब लगाया जाता है इसको पेड़ों में, ऐसे बांधा जाता है। और ऐसे बांधा जाता है इसको। इसकी ऊपर की मुंडी पकड़ी जाती है दोनों तरफ की, और फिर इस पे एक गांठ मार दी जाती है। यहाँ पे भाभी बांध रही है और मेरी बड्डी डाल रही है ऊपर से। और अभी मेरी माँ भी आ गई है और ऊपर से आ रही है बुआ। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में। और अभी हमारे इस खेत का धान कच्चा है, इसीलिए जिनके पास ये खेत हैं वो अभी इस धान को नहीं काट रहे हैं। अभी इस धान को काटने में टाइम है। और मुझे पर्सनली मंडाई बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द होता है उससे। मंडाई करने के लिए हमारे साथ पहले हमारे साथ एक मशीन रहती थी। तो अब हमने उस मशीन की शादी कर दी। वो मशीन चली गई है अब ससुराल, और ससुराल में उनके खेत हैं नहीं। तो अब मशीन लगभग खुली पड़ी है ससुराल में। और उस मशीन का नाम है मेरी दीदी यानी कि मेरी बड़ी बहन। वो भयंकर मंडाई करती थी और मेरे को सबसे बेकार काम लगता है मंडाई करना। और मेरी बहन इतनी खतरनाक मंडाई करती थी कि अकेले ही मतलब कि 2-2, 3-3 खेत इतनी जल्दी। एक तो उसके पैर भी इतने बड़े हैं कि क्या बोलना। उसके पैर का जूता बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए मेरी बहन बड़े बड़े पैरों से फटाफट मंडाई करती थी। और मुझे मंडाई करना बहुत बेकार सा लगता है। जब भी मंडाई होती है तो हमें अपनी मशीन यानी कि अपनी दीदी की बहुत याद आती है। मेरी दीदी बहुत भयंकर फास्ट मंडाई करती थी। खेत में हमने धान की कटाई करी थी, उस खेत में आज हो रही है धान की मंडाई। लगभग पूरे गांव की मंडाई खत्म हो गई है। तब मुझे मेरे घर के सदस्य आज खेत में दिखे हैं। मेरी बड्डी का धान अब पक रहा है। जब सबकी मंडाई खत्म हो गई तो मेरी बड्डी अब काट रही है अपना धान। और मंडाई करने के बाद जो पराल होता है उसको इस तरीके से धूप पे सुखाया जाता है। और जब ये पूरे तरीके से सूख जाता है फिर उसके बाद इसको पेड़ पे लगा दिया जाता है, जैसे सामने के पेड़ पे लगाया गया है। और अभी हमने दादी को नाश्ता भी दे दिया है। अब हम जा रहे हैं घर। और जितने में मैं खेत से होके आई उतने में मेरी बड्डी ने नियार भी लगा दिया है। तो इसको हमारी पहाड़ी भाषा में पुरेड़ा बोलते हैं। तो बड्डी ने लगा दिया है अपने छत के ऊपर पुरेड़ा। और बड्डी यहाँ पे बैठ के खा रही है ककड़ी। और अभी जैसे हम घर आए वैसे दादी ने दिया हमें मट्ठा और ककड़ी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है तो इससे प्यास बुझ जाएगी। और अभी हमारी चाची की ककड़ी खत्म होने पे आई है, तो चाची लेके आई है ककड़ी। और एक इंसान अकेले बैठ के खा रहा है। क्या बोल रहा था तो फिर बोल। पूछना बेकार है। और देने के नाम पे ये बोल रहा है कि पूछना बेकार है। और अभी बहुत मुश्किल से हमने शौर्य को भेजा है पानी लेने के लिए। तो अभी शौर्य लाएगा पानी। अभी शौर्य भी लेके आ गया है पानी। शौर्य डब्बा खोल, तो वो वाला डब्बा खोल दे यार प्लीज। अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं। और अभी हमारा खाना भी बन गया है। और खाने में आज बना है हरी सब्जी और भात। मुझे कापली नहीं अच्छी लगती है, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे लिए हरी सब्जी बनाई है। और साथ में है
भूटी हुई मिर्च। तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो बहुत दिन बाद चाचा आ गए हैं घर। चाचा कैसे लग रहा है आपको घर आके? ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? और मुझे लगा बेकार लगता होगा। देखो जैसे लोग देख के लगता है। और अभी मैं आई थी अपनी बड्डी के घर और बड्डी को बस संतू की याद आ रही है। जैसे मैंने बड्डी को पूछा संतू की याद भी आ रही है, वैसी बड्डी के हंस रहा है। तो यही होता है माँ का शरीर। तो मेरी बड्डी बिल्कुल अभी खेत से आई और मेरी बड्डी बड़ी मेरी चाय का गिलास, ये देखो मेरी बड्डी इतना बड़ा चाय का गिलास पीती है, ठीक है। और संतू आराम से अपनी ड्यूटी पे पहुंच गया है। इसके लिए आप बड्डी आपको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे हमारे दादा भी पी रहे हैं चाय और हमारे बड्डा भी पी रहे हैं चाय। मुझे संतू की याद आती है जब भी मैं यहाँ पे देखती हूँ। संतू यहाँ पे बर्तन धोते हुए दिखता था और आज यहाँ पे बर्तन भी नहीं है। बड्डी फटाफट बर्तन धो देती है। तो अब जब संतू जल्दी आएगा तो जल्दी यहाँ पे बर्तन धुलेगा। चीज के लिए वो करे या ना करे पर बर्तन वो जरूर धुलेगा जब भी घर आएगा। लोग कहते हैं कि पहाड़ों का जीवन बहुत सरल होता है, ऐसा नहीं है। पहाड़ों का जीवन बहुत अच्छा भी होता है। और देखो तो यहाँ बूढ़ी लग रखी है और बहुत कठिन भरी जिंदगी है। मेरी बड्डी थोड़ा सा गई धान काटने और मेरी बड्डी पे इतने सारे बूढ़े लग रखे हैं और सारी धोती मेरी बड्डी की बूढ़ी से भर रखी है। अभी चाचा आए थे तो चाचा ने मुझे बोला कि मेरे नाम से भी फेसबुक में पेज बनाया गया है और मेरे चैनल का नाम भोगना ब्लॉग्स डाला गया। और वो बंदा मेरे लगभग सारी वीडियो कॉपी करके रोज मेरे ब्लॉग्स डाल रहा है। ये आईडी बनाई गई है, इसमें मेरी फोटो और मेरी सारी वीडियो डाली गई है। लगभग मैंने आज तक जितने ब्लॉग्स डाले हैं सारे ब्लॉग्स डाले गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा अभी फेसबुक में कोई पेज नहीं बनाया गया है। मेरे फेसबुक में ललिता भोगना करके मेरी ही आईडी है और जो ये भोगना ब्लॉग्स है ये मेरा पेज नहीं है, ये किसी और का फेक पेज बनाया गया है मेरे नाम से और मेरी ही वीडियो उसमें डाल रहा है और उसके व्यू भी बढ़िया हैं। तो ऐसा बुरा लगता है यार, मेहनत कोई और करे और फिर फल कोई और ले जाए, तो इससे बहुत बुरा लगता है। मैंने देखा, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। चाचा आए, चाचा ने मुझे बोला कि फेसबुक में सर्च मार जरा भोगना ब्लॉग्स। तो मुझे लगा चाचा के नाम से स्कैम हो रहा है, तो कल के दिन वो कुछ भी मैसेज कर सकता है या कुछ भी बोल सकता है जैसे चाचा के नाम से हो रहा है। चाचा के नाम से अभी भी कंटिन्यू पैसे मांगे जा रहे हैं और फ्रॉड होता जा रहा है, तो मेरे नाम से भी कल के दिन हो सकता है। तो मैं बता दूं कि अभी मैंने ऐसा कोई पेज नहीं खोला है, अभी ना ही मैंने इंस्टा पे आईडी बनाई है और ना ही मैंने फेसबुक पे कोई पेज बनाया है। तो आप लोग सतर्क रहें और यदि आपको कोई भी मैसेज वगैरह कुछ भी आता है तो इग्नोर करें, क्योंकि मैं किसी को कोई मैसेज नहीं करती हूँ। मेरी एक ही आईडी है, इंस्टा पे भी सेम नाम से है और फेसबुक पे भी सेम नाम से है। तो आप लोगों को ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि फेक आईडी बन रही है तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी हमने चेक करा है, जब से मैंने चैनल खोला है कुछ दिन के बाद उसने आईडी बनाई है और मेरे लगभग सारे ब्लॉग्स उसमें डाले गए हैं। तो क्या बोलो यार, कुछ बोला भी नहीं जाता, क्या बोल सकते हैं। पर देख के मुझे काफ़ी बुरा लगा। अभी मुझे चाचा ने भी दिखाया और मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। मुझे चाचा ने बताया कि तेरे नाम से भी फेसबुक में पेज खोला गया है। तो फिर देख के काफ़ी बुरा लगता है यार कि जब कोई ये चीज़ करता है, कोई मेहनत करता है, कोई फल नहीं जाता है, तो फिर काफ़ी बुरा लगता है। और क्या बोलूँ, मैं कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। और अभी मैं, शौर्या, चाची जा रहे हैं बाजार और फिर हम वहाँ से जाएंगे एक जगह, सीक्रेट जगह। क्या बोल रहे थे? सीक्रेट जगह। हाँ, क्या बोला था ना इससे पहले? क्या खाएगा? मैं तो बहुत कुछ खाऊंगा, कुछ खिलाओगे? खाने का इतना पिद्दी सा है, ठीक है। ये दिखने का पिद्दी है पर खाने के लिए इसे 24 घंटे चाहिए। जब भी बाजार जाओ क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे? और चाची जब भी इसे बाजार भेजती है तो चाची क्या बोलता है ये? 10 रुपए। तो ये सबसे रिश्वत लेता है। हाँ, तो ये तो रिश्वत क्यों लेता है तू? अपनी माँ से रिश्वत कौन लेता है? और आज मेरा खेत जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो शौर्य ने बोला दीदी आपको बाजार घुमाता हूँ। मैंने नहीं बोला मैं घुमा रहा हूँ, बोला मेरे साथ चल। इतना झूठ बोलता है ना ये कि क्या बोलो। और ऊपर से इसकी धमकियाँ, इतनी धमकियाँ देता है ना ये कि क्या बोलना इसे।
और अभी मेरी माँ भी मिल गई है हमें। मेरी माँ गई थी घूमने और हम भी जा रहे घूमने। हमारा बाजार का प्लान कैंसिल हो गया है। अब मैं और मेरी माँ जा रहे हैं खेत में, क्योंकि हमारे खेत जिनके पास हैं तो आज वो आ रखे हैं खेत में, तो मम्मी ने बोला कि वहाँ चलते हैं, इसलिए बाजार का प्लान कैंसिल हो गया। सुबह से मेरे दादी दादा भी लगे थे मंडाई करने पे, तो अभी दादा लोगों की मंडाई लगभग पूरी हो गई है। तो अभी दादा नाच का कट्टा लेके घर जा रहे हैं। अभी लगभग बहुत सारे लोगों की मंडाई पूरी हो गई है, तो लोग सभी लगे हैं घर की ओर रास्ते। तो सुबह ही मैंने बोला है कि इस खेत का धान नहीं पका है, अभी एक आध दिन में मंडक कटाई हो सकती है। तो वो ताई जी लोग आए और उन्होंने काट दिया है ये वाला खेत लगभग। और अभी मेरी मम्मी देख रही है यहाँ पे जो हमने खेत में पत्थर फुड़वाए थे वो यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं, तो अभी मेरी मम्मी देख रही है इनको। और काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप सबके खेत हैं, आपके खेत क्यों नहीं है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी हम पापा के साथ रहते हैं और कभी हम घर पे रहते हैं। तो इसीलिए हमारे खेत जो हैं वो हमने दे रखे हैं किसी और को, तो इसलिए हम फ्री हैं, इसलिए हम कभी भी किसी के साथ भी मदद करने जाते हैं। तो यही कारण है कि हम अपने खेतों में काम क्यों नहीं करते हैं। और एक इसके नीचे वाला है ये वाला, तो लगभग हमारे दोनों खेतों में कटाई हो चुकी है। हमें दिखा है एक और शख्स और मेरी बड्डी भी आ रखी थी यहाँ कटाई करने के लिए। अभी मेरी बुआ और अनीता भी आ गई है धान की मंडाई करके और अभी मेरी बड्डी भी आ गई है अपने खेत से धान की कटाई करके। बड्डी पक गया आपका धान? और मेरी बड्डी लोगों का धान भी कट गया है और कल मैं जाऊंगी अपनी बड्डी के साथ धान की कटाई करने के लिए। अब मेरी बड्डी का भारा देखो, चलो बड्डी थोड़ा सा आगे, ये देखो ये भारा है दुनिया को हंसाने वाला भारा। तो अभी मेरी बड्डी इतना छोटा भारा लेके आई थी, क्योंकि जब से मेरी बड्डी की गाय बिकी है तब से मेरी बड्डी बिल्कुल निश्चिंत हो रखी है घास दूध से, सब चीज़ से। इसीलिए मेरी बड्डी ऐसी हरकत कर रही है, वरना मेरी बड्डी इतने बड़े बड़े भारे लाती थी और जब से गाय बिकी है तब से मेरी बड्डी छोटे छोटे से भारे लेके आती है लोगों को हंसाने के लिए और खुद पे लोगों को हंसाती है। और अभी मैं जा रही हूँ घर, मेरी मम्मी लोग आएंगे बाद में, तो फटाफट मैं चलती हूँ घर। और पहले जा रही थी मैं शौर्य के साथ बाजार, तो वो हमारा कैंसिल हो गया था। अब मैं, बुआ, अनीता और शेरू जा रहे हैं बाजार। इससे ज़्यादा था कि इस शेरू को लग रही है 4 कदम चल रहा है और फिर ऐसे रुक जा रहा है। और अभी हम पहुँच गए हैं सड़क में। आज हम जा रहे हैं बाजार, आज हम जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट काम से बाजार, तो हम आपको बताएंगे क्या इम्पोर्टेंट काम है। और अभी मिल गया है शौर्य। अभी हम ले रहे हैं तिरपाल मंडाई करने के लिए। ये था हमारा जरूरी काम, हमें लेने थे तिरपाल और हमने लिए हैं 3 तिरपाल। तिरपाल के साथ ही मैंने और बुआ ने लिए हैं ये है हमारी बचपन की यादें, जब हम सितारे चुलबुले दिल और चांद सितारे और आम बम्बैया। जब हम छोटे थे तो हम इसे बहुत खाते थे, तो आज हमें मिले। पहले हमें ये पैकेट में मिलते थे और अब हमें ये, जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हो रहा है वैसे वैसे पुरानी चीज़ें भी मॉडर्न हो रही हैं, तो अब हमें मिले हैं ये। तो मेरी बुआ काली आ रही थी, अभी गोरी आ रही है। अभी भी अब पीछे जाओ, इस कैमरे का पीछे का फोकस ज्यादा है। अब हमें ये मिले हैं डिब्बियों में, इसलिए 3 डिब्बे बुआ ने लाए हैं और 3 डिब्बे मैंने लाए हैं और अनीता को देंगे हम इसमें ही। अनीता को ये पसंद नहीं है, बल उसको चाउमीन पसंद थी तो हमने उसको चाउमीन दिलवाई। हमारे बाजार के काम भी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर और वैसे वैसे रात भी पड़ने लग गई है। अभी हमें रास्ते में मिल गया है जो मुझे बोल रहा था मुझे मत दिखा। ये ऐसे करता है यार, इसका कुछ काम धाम है नहीं। करता मैं क्या करोगे? क्या धमकारा? 4 रपटे मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? तो चाची क्या बोलना चाहोगे अपने बेटे की ये हरकत देख के? मेरी चाची बोली बहुत गंदा है बोलिए। हाँ सी हाँ, लोग जा रहे हैं यहाँ से धारा। और अभी मैं आ गई हूँ घर। आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।